तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे विंडोज 10 ऑफिशियल अपने लैपटॉप या पीसी जिसमें भी आपने डाउनलोड करनी है डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल मेथड से। तो देर किस बात की चलती है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपने किसी भी एक ब्राउजर में आ जाना है और वहां पे आके आपने सर्च करना है डाउनलोड विंडोज 10 ISO। अब ये सर्च करना है आपने। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, डाउनलोड विंडो 10 डिस्क इमेज ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल है। आपने इस पे आगे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये इसने खोल दिया विंडो 10 के मीडिया क्रिएशन टूल। हमने ये नहीं करना है, इसमें फजूल में बिला वजह बहुत टाइम लगता है और इन्होंने एक ISO फाइल पहले डाउनलोड होती थी वो हाइड कर दी है। मगर उसी को मैं अनहाइड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पे किसी पेज पे कहीं पे भी राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको मोबाइल के हिसाब से कर देना है। यहाँ पे जैसे टॉगल डिवाइस एमुलेशन है तो आपने इसे मोबाइल के हिसाब से कर देना है। इस पर क्लिक करना है, मैं आपको क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना है। अब यहाँ पे हमने एक बार पेज को रिफ्रेश कर दिया और यहाँ से आप क्रॉस कर दें या इसी तरह यूज़ कर लें। मैं क्रॉस कर दूंगा और अब नीचे आऊँगा तो यहाँ पे ये आ गया सिलेक्ट एडिशन। तो हम यहाँ से विंडो 10 मल्टी एडिशन ISO और यहाँ से कन्फर्म करेंगे। अब थोड़ी सी देर यहाँ पे आप रुकें और यहाँ से आप प्रोडक्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करें। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है। वैसे पाकिस्तान में इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट होते हैं, मगर वैसे लैपटॉप में हमेशा हम यूनाइटेड स्टेट्स ही यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं और उसके बाद इसे भी कंफर्म करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और टाइम लगेगा और उसके बाद अब नीचे आ जाते हैं। एक सेकंड रुक जाए बस। अब यहाँ पे हमारा विंडोज 10 आ गया है, डाउनलोड की ऑप्शन आ गई इंग्लिश में। अब ये लिखा है 64 बिट डाउनलोड। ये डैशकर अलग लैंग्वेज में लिखे मगर होगी इंग्लिश में ही, आपको कंफर्म कह सकता हूँ, मैंने खुद इससे किया है। और यहाँ से आपने करना है 32 बिट डाउनलोड। अब आपका 64 बिट डाउनलोड आपने, अगर आपकी 4 GB से ऊपर रैम है तो आपने 64 बिट डाउनलोड करना है। अगर 4 GB से कम रैम है, ये 4 GB है, तो आप 32 बिट करें, वो ज़्यादा सही रहेगी। मगर एक बात बता दूँ कि ज़्यादातर गेम्स में जैसे GTA 5 भी 64 बिट पर चलती है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलती। तो आप 64 बिट करने में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मगर अगर आप 32 बिट करने हैं तो वो भी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से 64 बिट पे जैसे ही आप डाउनलोड इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड करना शुरू कर देगा ISO। अब यहाँ पे 1 दिख रहा है तो मैंने ये पहले से डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसे अभी क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले कर रखी थी। अब यहाँ से आपने एक और खोलनी है टैब और यहाँ पे आपने लिखना है रूफस। अब रूफस के ज़रिए हम इसे बूटेबल बनाएंगे, जो कि 1 मिनट में ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब रूफस में आने के बाद नीचे आ जाना और आपने इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। कहाँ से करें, किसी भी एक पे कर दें। रूफस 4.7.exe सबसे ऊपर वाला वर्जन है, उसी पे क्लिक किए। यहाँ से ओपन फाइल कर देते हैं हम और इसे इंस्टॉल करते हैं। अब डू यू वांट टू येस नो कर दो। और अब यहाँ पे आ रहा है HPD। अब ये मेरी डिवाइस है, ये मैंने USB कनेक्ट की हुई है 16 GB की। आपकी 8 GB या 8 GB से ऊपर होनी चाहिए, मिनिमम 8 GB होनी चाहिए वरना नहीं हो सकती। तो आपको 8 GB की USB या SSD या हार्ड ड्राइव भी हो सकता है। अगर हार्ड ड्राइव ना आपकी शो हो रही हो तो यहाँ पे आपने लिस्ट USB ड्राइव पे क्लिक कर देना है, तो आपकी हार्ड ड्राइव भी शो होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने सेलेक्ट नहीं करना तो अब यहाँ से सेलेक्ट पे ही क्लिक करना है वैसे तो। अब यहाँ पे आपने आ जाना है, नीचे आ जाना है और नीचे मेरे पास आपकी यहाँ पे वैसे आ रही होगी, शो हो रही होगी डाउनलोड्स में ही। ISO मेरी थोड़ी नीचे गई, मैंने डाउनलोड की थी, ये मेरी डाउनलोड हुई हुई है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट होने वाली होगी। स्कैनिंग इमेज हो रहा है तो थोड़ी देर में स्कैन इमेज हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट भी हो जाएगी और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि आपने आगे क्या करना है। अब यहाँ पे मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन को आपने यूँ ही रहने देना है, UEFI को यूँ ही रहने देना है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम लेवल अपना चेंज कर सकते हैं, आपने विंडो 10 लिखना है लिख दें, मगर मैं यही रहने दूंगा जो हुआ हुआ है। और वैसे मैं भी विंडो 10 ही कर देता हूँ, विंडोज़ 10 लिख दिया मैंने। NTFS रहने दें, 409 जो है वो रहने दें। बस पार्टीशन स्कीम जो आपकी है आपने इसको देखना है GPT या MBR। अब आपने खुद देखना है आपकी GPT है या MBR, इसको ध्यान से देख लें। ये बहुत ज़्यादा मसला होता है MBR और GPT का। अब आपने अपने दिस PC में आ जाना है। दिस PC में आने के बाद आपने दिस PC पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक, एक सेकंड, राइट क्लिक करना है, एक सेकंड रुक जाए बस, मैंने एक दफ़ा गड़बड़ कर दी। मैं वापस से खोल लेता हूँ। अब आपने दिस पीसी पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके मैनेज में चले जाना है। अब मैनेज में जाने के बाद आपने डिस्क मैनेजमेंट में चले जाना है और यहाँ पे आपको अपनी 2 ड्राइव नज़र आ रही होंगी। एक मेरी 2 हैं, एक मेरी SSD लगी हुई है और एक अभी USB लगी हुई है। तो मैं पहले पे डिस्क 01 पे क्लिक करूँगा जिसमें मेरी डाउनलोड होगी। तो मैं इस पे प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और वॉल्यूम्स में चला जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GUID पार्टीशन टेबल GPT, मेरी GPT हुई हुई है। आपकी यहाँ पे MBR हुई हुई होगी तो आपने MBR में ही इंस्टॉल करना है, मगर मेरी GPT में तो मैं GPT में इंस्टॉल करूँगा। अब यहाँ से फिर आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब आपने
अब यहाँ पे आपने क्रिएट अ लोकल अकाउंट विद यूज़र नेम, यहाँ पे आप अपना कोई अकाउंट लिख दें। एक सेकंड रुकिए, मैं वापस से कैंसिल करके फिर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना नाम कोई भी लिख देता हूँ, जैसे मैं फ़र्ज़ करें ये लिख देता हूँ। एक सेकंड, ये मैंने लिख दिया और क्रिएट अ लोकल अकाउंट विद यूज़र नेम ये आ जाएगा। सेट रीजनल, ये बाकी सब अनचेक ही रहने दें, बस एक ही चेक किया है हमने तो वही सही है। अब उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें और रूफस डिटेक्टेड आईएसओ यू हैव सिलेक्टेड कंटेनर यूएफआई बॉर्डर देन वी रिमूव। अब उसके बाद इसको बस छोड़ दें और ओके पे क्लिक कर दें। वार्निंग ऑल डाटा ओके पे क्लिक कर दें, मतलब आपकी पूरी यूएसबी से सब कुछ उड़ जाएगा, तो यूएसबी में होना कुछ नहीं चाहिए। अब थोड़ी देर में ये सारा हो जाएगा कंप्लीट, तो उसी के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारी ये रूफस की फ़ाइल जो विंडोज़ 10 की थी वो हो गई है इंस्टॉल। अब हम यहाँ पे इसे मतलब डाउनलोड भी हो गया, सब हो गया यूएसबी में। तो हम यहाँ से सिंपली क्लोज़ कर देंगे और यहाँ से आपको मैं जाके दिखा देता हूँ इसमें कि हमारी हो गई है दिस पीसी विंडोज़ 10 8.8 जीबी, यहाँ पे हमारा सेटअप हो गया है सब। अब हम इसे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से हम मैनुअल इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मगर यहाँ से करिएगा नहीं। अब यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे लैपटॉप को और उस कंप्यूटर पे जाके इसे लगाएँगे जहाँ आपने करनी है यूएसबी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लैपटॉप में यूएसबी वही वाली लगा दी और यहाँ पे मैं जाऊँगा अब इस वाली जगह पे जो विंडोज़ है और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके प्रेस किए रखूँगा और इसे प्रेस करके फिर रिस्टार्ट पे क्लिक करूँगा। तो अब ये एडवांस स्टार्ट में मोड में चला जाएगा यहाँ से और यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा यूज़ अ डिवाइस। या आप अपना लैपटॉप बंद करके भी वैसे भी कर सकते हैं, मगर यहाँ से मैं EFI यूएसबी डिवाइस करूँगा ताकि ये यूएसबी डिवाइस से बूट हो। वैसे अब यहाँ से लैपटॉप बंद करके यहाँ पे जब लेनोवो का मेरे ऑप्शन आएगा तो मैं F9 F12 प्रेस करके बूट ऑप्शन खोल के भी वहाँ से भी कर सकता हूँ, मगर यहाँ से मैं अभी प्रेफर कर रहा हूँ करना कि मेरा खुल नहीं रहा। मैं F9 F12 प्रेस करूँ, मेरा खुल नहीं रहा, तो मैंने यहाँ से प्रेफर किया यहाँ से कर लूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी देर में बस आपका ये सामने मेरा खुल जाएगा विंडोज़ का बूट मेन्यू, तो वहाँ से अब मैं विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा लेनोवो लिखा आ चुका है और थोड़ी सी देर में लेनोवो ओपन होगा और अब उसके बाद आप लोग देख लेगा विंडोज़ का लोगो भी आ जाएगा। यहाँ पे विंडोज़ खुलने ही वाली और ये खुल गई। अब ये इंग्लिश यूनाइटेड से इंग्लिश यूनाइटेड यूएस हुआ है, इसको आपने इसी तरह रहने देना। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और लिखा रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग। अब सेटअप स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, इसके आपको मुश्किल से 1 मिनट शायद इंतज़ार करना पड़े या उससे भी कम, तो आपने थोड़ी सी देर इंतज़ार कर लेना इस पर। हाँ, यहाँ से खुल गया। अब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की नहीं है तो हम आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कोई एक अपनी विंडो 10 सेलेक्ट करनी है, मैं प्रो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर भी लिखे 64 हमने डाउनलोड की तो 64 ही होगा। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म्स आ रहा है, हमें इसे भी टिक करके नेक्स्ट करना होगा। यहाँ से इसे भी नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ हमारे अपग्रेड करना है कस्टम, हम कस्टम करना चाह रहे हैं, कस्टम में है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आपने अपनी विंडोज़ कौन से वाले में करनी है, कौन से डिस्क में करनी है। अब ये मेरी SSD है यहाँ पे, तो मैं इसमें करना चाहूँगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये फॉर्मेट हो जाएगी, तो आपने जब कर रहे हो इसे नेक्स्ट करेंगे तो फ़ौरन से ये इंस्टॉल हो जाएगी और ये फॉर्मेट भी हो जाएगी। मगर मैं अभी विंडो इंस्टॉल नहीं कर रहा, आपने बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है और विंडो इंस्टॉल पे लग जाएगी और आपका सब कुछ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और आपकी विंडो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ना भी अच्छी लगी हो फिर भी लाइक कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और विंडोज़ 10 आपकी इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगी, टेंशन ना लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।